प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर का मासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि आपको जानकारी चाहिए या पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए हम इसको हिंदी में बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ माई मदर एट 66। मतलब 6 साल की मेरी माँ के, मतलब माई मदर इज 66 की मेरी माँ के कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं वो है आपका कमला दास। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कमला दास। दूसरा क्वेश्चन, पेड़ दौड़ने में प्रयुक्त काव्य का उपकरण क्या है। तो इसका उपकरण जो है वो है आपका डी हो जाएगा, मानवीयकरण। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कवि अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करता है। तो कवि जो है अपनी माँ की तुलना जो है वो विंटर मून से करता है। तो यहाँ बी हो जाएगा। चौथा नंबर है, कविता का मुख्य विषय क्या है। तो कविता का जो मुख्य विषय है वो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बुढ़ापा और नुकसान का डर। पांचवा नंबर है, अंत में कवि की मुस्कान क्या दर्शाती है। तो कवि की जो मुस्कान है वो दर्शाती है फेक चेयरफुलियस हैंडलिंग्स फेयर, मतलब नकली हर्षोल्लास भय को छिपाता है। और लास्ट है, देर से सर्दियों के चंद्रमा के रूप में किस काव्य उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपकरण है आपका स्माइलिंग, उपमा अलंकार। छठा का बी हो जाएगा। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, युवा पेड़ों को दौड़ने के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर है, कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही है। जब वह बाहर देखती है तो युवा पेड़ उसके पार चलते हुए प्रतीत होते हैं। वे तेजी से दौड़ते या दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। कवि एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, उसकी दर्जन बूढ़ी माँ और दौड़ता युवा पेड़, मतलब दर्जन भर दौड़ता हुआ पेड़ और उसकी बूढ़ी माँ का। आठवां क्वेश्चन है, कवि अपनी माँ की तुलना किससे करता है और क्यों। तो माँ की तुलना देर से सर्दियों के चांद से की गई है, क्योंकि कवि की माँ जो उसके बगल में बैठी है ऊँघ रही है, उसका राख चेहरा लाश की तरह बेजान और पीला दिखता है। वह उम्र बढ़ने के क्षय और निष्क्रियता की एक छवि है। उसने अपनी जवानी की चमक और ताकत खो दी है। इसी तरह देर से सर्दियों का चंद्रमा धुंधला, अस्पष्ट, चमक और ताकत की कमी दिखाता है। इसलिए तुलना काफ़ी स्वाभाविक और उपयुक्त है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली उपमा प्रभावी से भरी है। नौमा है, कविता में कवि किस बचपन के डर का उल्लेख करता है। तो कविता मेरी माँ 66 साल में बचपन का डर जिसे कवि कमला दास संदर्भित करती है वह है अपनी माँ को खोने का डर, जुदाई और मृत्यु का डर। जैसे ही वह अपनी बूढ़ी माँ को एक पीले बेजान चेहरे के साथ ऊँघते हुए देखती है, कवि अचानक अपनी माँ की मृत्यु की कवि अचानक अपनी माँ की मृत्यु की प्राप्ति से मारा जाता है। वह उसी डर को वापस लाता है और उसने एक बच्चे के रूप में महसूस किया था। डर है कि एक दिन वह अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी। यह क्षण एक गहराई भावात्मक सच्चाई को दर्शाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बूढ़े हो जाते हैं। कुछ डर, विशेष रूप से प्रियजनों को खोने का डर, वास्तव में कभी दूर नहीं जाते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन है, कवि के विदाई शब्द और बार बार मुस्कुराहट क्या संकेत देती है? तो मेरी माँ 66 साल पर कवि की विदाई शब्द और बार बार मुस्कुराहट उसके आंतरिक दर्द, भय और भावात्मक उथल पुथल को छिपाने के लिए एक जानबूझ कर प्रयास का संकेत देती है। जैसे ही कवि अपनी माँ को छोड़ने की तैयारी करता है, वह मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है, लेकिन यह मुस्कान खुशी की नहीं है, इसके बजाय यह है मजबूर और दोहराया नुकसान के डर को छिपाने और उसकी उदासी को छिपाने के लिए। अपनी माँ और शायद खुद को आश्वस्त करने का एक तरीका है कि सब कुछ ठीक है, भले ही वह मृत्यु और अलगाव के विचार से गहराई से परेशान हो। उसके बचपन के डर का प्रतिबिंब, फिर भी वह एक बहादुर बाहरी शांति के साथ जवाब देना चुनती है। यहाँ से आपका गद्यांश को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। गद्यांश कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में व्यायाम के महत्व को अंतर्निहित किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधि समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है और टाइप 2 मधुमेह, कैंसर और हृदय की समस्याओं जैसे बीमारियों के विकास के जोखिम को कम करती। व्यायाम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, वजन को प्रतिबंधित करने में मदद करता है और तनाव और अवसाद को कम करके मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार करता है। व्यायाम से नींद में भी सुधार होता है और ऊर्जा बढ़ती है। या बेहतर मस्तिष्क समारोह और स्मृति में मदद करता है। व्यायाम करने वाले छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वयस्क अधिक उत्पादक बन जाते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं। व्यस्त जीवन, बहुत अधिक स्क्रीन समय और प्रेरणा की कमी सामान्य कारण है। इसे ठीक करने के लिए हमें व्यायाम को मज़ेदार और अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए, जैसे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या नृत्य करना। सरकारें और स्कूल जागरूकता फैलाने और व्यायाम के लिए सुरक्षित स्थान बनाकर भी मदद कर सकते हैं। अब इस पर 11 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक, उपशीर्षकों और संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करके नोट्स बनाएं, एक शीर्षक दे। तो यहाँ पर शीर्षक हम दिए हैं इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का महत्व। तो पहला यहाँ पर दिए हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम के लाभ, जिसमें पहला पॉइंट 1.1 में है समग्र स्तर में सुधार करता है, 1.2 में है बीमारियों के जोखिम को कम करता है। टाइप 2 डाइव, कर्क राशि, दिल की संभावना, 1.3 में है हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। फिर 1.4 में है हेल्प इन वेट माइंड्स, मतलब मदद करता है वेट घटाने में। पाँचवा है 1.5 मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिसमें आपका है तनाव कम करता है, अवसाद को कम करता है। अब दूसरा पॉइंट है अनदर एडवांटेज, अन्य फायदे, जिसमें 2.1 में आपका है नींद में सुधार करता है, 2.2 है ऊर्जा बढ़ाता है, 2.3 बेहतर मस्तिष्क समारोह करता है, 2.4 है याददाश्त में सुधार करता है, 2.5 में है छात्र प्रदर्शन को बढ़ाता है, वयस्क उत्पादकता को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है व्यायाम की कमी के कारण। तो 3.1 में है व्यस्त जीवन शैली, 3.2 में अतिरिक्त स्क्रीन समय, 3.3 में है प्रेरणा की कमी। चौथा पॉइंट है समाधान, जिसमें 4.1 में है इसे मज़ेदार बनाएं। 4 पॉइंट चलो सीढ़ियाँ चढ़ो, नृत्य करो। फिर 4.2 में है दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। 4.3 में है जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल कॉलेज में जागरूकता बढ़ाएं। और फिर है सुरक्षित व्यायाम स्थान बनाएं। इसमें प्रयुक्त अक्षर है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए गद्यांश का सारांश 80 शब्दों में लिखें। तो ये 80 शब्दों में लिखा, इसको आप लोगों ने देख लिया और ये है 80 शब्द में सारांश। व्यायाम मधुमेह, कैंसर और हृदय की समस्याओं जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करके स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, वजन का प्रतिबंध करता है और मानसिक कल्याण, नींद, ऊर्जा के स्तर और मस्तिष्क समारोह में सुधार करता है।
छात्र अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वयस्क अधिक उत्पादक बन जाते हैं। इन लाभों के बावजूद लोग अक्सर व्यस्त कार्यक्रम, अत्यधिक स्क्रीन समय और कम प्रेरणा के कारण व्यायाम छोड़ देते हैं। स्कूलों और सरकारों के समर्थन के साथ साथ व्यायाम को मजेदार और नियमित बनाना अधिक सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 12 हिंदी कोर के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।